नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आपको पता है कि भारत का रुपया क्यों लगातार कमजोर हो रहा है? आजकल भारत का रुपया गिरने में हर दिन इतिहास बना रहा है। 31 अगस्त को बाजार बंद होने पर $1 था 70 रुपये 99 पैसे। कहाँ तो इसे श्री श्री रविशंकर के अनुसार 40 रुपये के आसपास होना चाहिए था, मगर अब ये 70 रुपये 99 पैसे के नीचे तक जा रहा है। इसका सबसे बुरा असर तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। भारत को तेल आयात करने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। उसी तरह विदेशों में पड़ रहे भारतीयों को भी फीस के ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं और भी बहुत जगह भुगतान करने पड़ रहे होंगे अन्य क्षेत्र के बिजनेसमैन और वगैरह वगैरह को। तो रुपया कमज़ोर हो रहा है, तेल का दाम बढ़ रहा है और अब खबर आई है कि 2018-19 की पहली तिमाही में जीडीपी विकास दर 8.2% हो गई है, जो पिछले साल की पहली तिमाही के 5.6% से काफ़ी ज़्यादा है। पिछले साल की आखिरी तिमाही में जीडीपी दर 7.7% थी। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव एससी गर्ग दावा करते हैं कि 2018-19 में विकास दर 7.5% रहेगी। इस विकास दर का क्या मतलब है? जब नौकरियां घटने की खबरें आ रही हैं, तेल के दाम बढ़ने की खबरें आ रही हैं, रुपया गिरता ही जा रहा है। कुछ ही महीने पहले जब तेल की बढ़ी कीमतों की रिपोर्टिंग हम कर रहे थे, जून के महीने में शायद, तब खोज रहे थे कि किस किस शहर में 80 रुपए से अधिक पेट्रोल मिल रहा है। कई शहरों में, 20 से भी ज़्यादा शहरों में पेट्रोल उस वक्त 80 रुपए प्रति लीटर मिल रहा था। इस बार तो कई शहरों में पेट्रोल के दाम 86 रुपए के पार चले गए हैं। डीजल का दाम ऐतिहासिक स्तर पर बढ़ गया है। दिल्ली में पेट्रोल 78 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर, डीजल 70 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर हो गया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल 85 रुपए 93 पैसे और डीजल 74 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। कोलकाता में पेट्रोल 81 रुपए 44 पैसे और डीजल 73 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि चेन्नई में पेट्रोल 81 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर और डीजल 74 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर है। महीने भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी बढ़त है। 2013 का वो ज़माना कहाँ चला गया जब पेट्रोल का दाम 68 रुपये लीटर होने पर हंगामा हो जाता था। रुपया 60 के पार जाने पर देश का स्वाभिमान आहत हो जाता था, भारत बंद हो जाता था। मीडिया में रोज बहसें चला करती थी। क्या ये सब नहीं होने के कारण लोग परेशान नहीं हैं या वाकई लोग परेशान नहीं हैं? अब ये बहस का मुद्दा क्यों नहीं है, ये भी बहस का मुद्दा है। तब पेट्रोल के दाम बढ़ने से न जाने क्या क्या हो जाता था, अब कुछ नहीं होता है। 30 जुलाई 2018 को पेट्रोल की कीमत 76 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर, ये दिल्ली के दाम है, जो 30 अगस्त को यानी एक महीने में बढ़कर 78 रुपए 30 पैसे हो गई है, यानी 2 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर कीमत की बढ़ोतरी। अब अगर डीजल की बात कीजिए तो 30 जुलाई को 1 लीटर डीजल 67 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर मिल रहा था, जो 30 अगस्त को 2018 को बढ़कर 69 रुपए 93 पैसा हो गया। हर लीटर पर अब 2 रुपए 18 पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। डीजल की कीमतें काफ़ी बढ़ी हैं। इसी साल 1 जनवरी 2018 को डीजल 59 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर था, 30 अगस्त को 69 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर हो गया, यानी करीब करीब 10 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी, 17.13% की बढ़ोतरी। सबसे बड़ा इफेक्ट तो हमारा जो रुपया है और डॉलर के मुकाबले जो गिर रहा है, और जैसे कि डॉलर मजबूत हो रहा है और 85% क्रूड जो हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, उसकी एक भारी वजह है जिससे कि ये दाम बढ़े जा रहे हैं। और ये सडनली जब जो हुआ, ये क्रूड के दाम बढ़ने से हो रहा है। और जैसे कि पिछले दिनों, पिछले कई साल पहले, जैसे हम लोगों ने जैसे 2014 में देखा, क्रूड जो है निम्नतम स्तर पर गया था और उस टाइम पर सरकार की एक रणनीति के तहत उन लोगों ने कुछ काफ़ी कम किया था दाम और कुछ अपने रेवेन्यू को बढ़ाया था एक्साइज के। और ये प्लानिंग थी सरकार की कि ये इसको जब भी किसी वक्त ये ज़रूरत पड़ेगी कि क्रूड और डॉलर के प्रति जब तेल के दाम बढ़ेंगे तो उसको एडजस्ट किया जाएगा। तो वो शायद अभी समय आ गया है कि सरकार उसको करे, और वो कब करेगी सरकार के ऊपर है। लेकिन ये दाम बढ़ने का मेरे ख्याल से अब लोगों को काफ़ी परेशानी है। कोई बोलता है कि समस्या का एक समाधान है, जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल के दाम लाने से दाम कम हो जाएंगे। कुछ लोगों का कहना है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर ये बहस तो तब भी हुई थी जब 20 से अधिक शहरों में पेट्रोल 80 रुपये प्रति लीटर से अधिक पर मिलने लगा था, और अब भी क्यों हो रही है जब 86 रुपये प्रति लीटर पर मिल रहा है?
क्या वाकई हम जीएसटी के भीतर पेट्रोल डीजल को लाने के लिए गंभीर हैं, या समस्या सामने देखकर मार्केट में एक नई कल्पना छोड़ देते हैं ताकि आप उसमें कल्पना करते रहें? ये भी कहा गया है कि इसको जीएसटी में लाना चाहिए। जीएसटी में लाने से कुछ टैक्स रेट मॉडरेट हो जाएगी। पिछले 1 साल से बात हो रही है, लेकिन उस पर कोई पहल नहीं हुई है। और अगर नहीं एकदम से पहल होती है तो एक रोड मैप बनाना चाहिए कि हम 2 साल में कैसे इसे लाएंगे और धीमे धीमे हम टैक्स को मॉडरेट करेंगे, फिर जीएसटी में लाएंगे। लेकिन वो कोई रोड मैप तो अभी नहीं दिख रहा है। तो इसमें आप भी लगता है कि टैक्स में अगर कटौती सरकार करे तो आम लोगों को कुछ राहत मिल सकती है इमीडिएट? हाँ जी, हाँ, हो सकती है, क्योंकि अगर केंद्र सरकार टैक्स में कटौती करती है तो राज्य सरकारें अगर नहीं भी करती हैं तो भी उनका वैल्यू एडेड टैक्स होता है, एड वैलोरम होता है, तो वो कम हो जाता है। जनता को भी एक रोड मैप बना लेना चाहिए कि आने वाले समय में वो 90 रुपये 85 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल के दाम कहाँ से कैसे चुकाएगी। उसके पास भी अपना एक घरेलू रोड मैप होना चाहिए। महानगरों में जितना पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, उससे कहीं ज़्यादा छोटे शहरों के लोग दाम दे रहे हैं। क्या पता वो बहुत अमीर हो गए हों। डीजल तो पेट्रोल के दाम से भी आगे चला गया है। लेकिन देश में कई ऐसे शहर हैं जहां पेट्रोल की कीमत 85 रुपये के पार है। महाराष्ट्र के परभणी में पेट्रोल की कीमत है 87 रुपये 71 पैसे प्रति लीटर। डीजल वहां पर 75 रुपये प्रति लीटर है, जबकि सतारा में पेट्रोल 86 रुपये 38 पैसे प्रति लीटर है और डीजल की कीमत है 73 रुपये 83 पैसे प्रति लीटर। बिहार के अररिया में क्या ज़बरदस्त अमीरी आई है कि वहां पर पेट्रोल 86 रुपये 5 पैसे प्रति लीटर है और डीजल जो है 76 रुपये 69 पैसे प्रति लीटर है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में भी लोग अचानक अमीर हो गए हैं। वहां पर वो 85 रुपये 79 पैसे प्रति लीटर दे रहे हैं, तो वहीं डीजल जो है 75 रुपये 47 पैसे प्रति लीटर दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के ही डिंडोरी में पैसा गजब बढ़ गया है, वहां पर लोग अमीर हो गए हैं। वहां भी लोग पेट्रोल 85 रुपये 26 पैसे प्रति लीटर दे रहे हैं, तो डीजल के लिए 74 रुपये 97 पैसे लीटर दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में पेट्रोल जो है वो 85 रुपये 15 पैसे प्रति लीटर है, डीजल 77 रुपये 88 पैसे प्रति लीटर है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे लोगों को साइकिल ही लेके चलनी पड़ेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको पता ही है दिल्ली का कैसा है। काफ़ी ज़्यादा रेट बढ़ गया है, तो रातों रात इसके रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है हमें। दिन ब दिन रेट बढ़ते जा रहे हैं, सैलरी बढ़ नहीं रही है आम जनताओं की, तो कहाँ से कर पाएंगे। अच्छे दिन का सर दिख रहा है। मोदी जी ने वादा किया था कि तेल के रेट कम होंगे, तो उन्हें लग रहा होगा ये कम हो रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अब उम्मीद से पेट्रोल डबल हो चुका है। कंप्रोमाइज़ करना चाहिए सर, जो रेट बाहर से आ रहा है माल सर, उससे डबल दुगना में बिका जा रहा है सर इंडिया के अंदर सर। सामान्य नागरिक जो होते हैं उनको नहीं जमता है 80 अबव 85 व्हाटएवर इट इज, सो प्लीज मे बी 60 लीटर्स 55-50 इज इनफ फॉर द सामान्य नागरिक। बढ़ने के एक ही बार बढ़ाओ ना, फिर हाँ तो नीचे करो। कितना है जो अभी रोज का 100 रुपये का पेट्रोल लगता है यानी घर पे जाने के लिए। बाहरगांव से जो हम लेते हैं बहुत कम भाव में रहते हैं, इधर टैक्स ऐड करके पब्लिक के ऊपर पूरा लोड बढ़ जाता है, इसलिए और दूसरा रेट कम करके पब्लिक को थोड़ा हल्का वो करना चाहिए। ये मिडियम क्लास के लिए परवड़ने वाला नहीं है ये हम लोग। ये गवर्नमेंट आने के बाद ही ये सब बार बार बढ़ रही है सब, इसके पहले ऐसा नहीं होता था कभी। इसके लिए ये जीएसटी भी निकाल के सीधा इसके ऊपर ये निकाल के ये करेंगे तो ही मीडियम क्लास को भी परवड़ जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में तेल का दाम बढ़ता है तो गवर्नमेंट बढ़ाती है, तो कम होने के बाद उसको कम भी करना चाहिए। वो चीज़ नहीं करती तो ये तो गवर्नमेंट की कमी है। इस पे जो गवर्नमेंट सब्सिडी जो कर रही है और जो रियल प्राइस है और जिसमें गवर्नमेंट देती है उसका बीच का मार्जिन बहुत ज़्यादा है, इसे कम करना चाहिए। बहुत लोगों की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी जो टेलीविज़न और सोशल मीडिया की दुनिया से गायब कर दी गई हैं या नहीं आ रही हैं क्या पता। अब राजनीतिक दलों ने क्या क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। आप भी खुद से खोजिए कि कौन राजनीतिक दल इस पर बोल रहा है, कौन राजनीतिक दल इस पर चुप है। 2004 के बाद मोदी जी ने 211% एक्साइज बढ़ाया, डीजल पर 443% एक्साइज बढ़ाया और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 12 बार बढ़ाई। कब देंगे इस देश की जनता को राहत? डीजल और पेट्रोल आसमान को छू रहे हैं और दूसरी तरफ रुपया डॉलर के मुकाबले गिरकर 71 रुपया हो गया प्रति डॉलर। मोदी जी मजाक उड़ाया करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय कि एक दिन ये रुपया जो डॉलर के मुताबिक गिरकर 63, 64, 65 रुपया हो जाएगा, पर जो 70 साल में नहीं हुआ वो मोदी जी ने कर दिया। 70 साल के बाद रुपया की कीमत $1 के मुकाबले 71 रुपए हो गई। 70 साल के सारे रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ दिया
और उनकी उम्र को भी, प्रधानमंत्री की उम्र को भी रुपया प्रति डॉलर क्रॉस हो गया। अर्थव्यवस्था आज बहुत भयंकर संकट से गुजर रही है। एक तरफ नोटबंदी की मार, दूसरी तरफ जीएसटी की मार, एक तरफ डीजल और पेट्रोल की कीमतों की मार, दूसरी तरफ रुपये में गिरावट की मार। 40 रुपया प्रति डॉलर की कीमत करने का वादा कर सत्ता में आए मोदी जी क्या बताएंगे कि अब रुपये को कितना नीचे और गिराएंगे। कुछ तो है। सरकार का आत्मविश्वास भी देखिए कि वित्त मंत्री तेल के दाम बढ़ने पर ट्वीट नहीं करते हैं, रुपया ऐतिहासिक रूप से गिरते जाने पर भी ट्वीट नहीं करते, लेकिन जब यह खबर आती है कि जीडीपी की पहली तिमाही जो जनवरी से शुरू होती है उसमें जीडीपी की दर 8% से ज़्यादा होने पर वो एक जश्न के तौर पे ट्वीट करते हैं। तो या तो अर्थव्यवस्था की समझ में एक नया बदलाव आया है कि आप जीडीपी की समझ को तेल के दाम से अलग कर सकते हैं, रुपए के गिरने से अलग कर सकते हैं और नौकरियां जाने के बाद भी जीडीपी को अलग कर सकते हैं। तो जीडीपी को इतना हर वास्तविकता से अलग करने के बाद उसका आप क्या कर सकते हैं? कुछ जश्न ही मना सकते हैं या उसका कुछ लाभ भी हो सकता है? हम इस पर बात करेंगे एम के वेणु साहब से, पत्रकार हैं, वायर से जुड़े हुए हैं। पहला सवाल मैं जो हमारे कार्यक्रम के शुरू में बोल रहे थे अजय गोयल, ये एक बात बहुत चली थी कि क्रूड ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जब कम थे, जब नरेंद्र मोदी सरकार में आए थे तब दाम पेट्रोल के कम नहीं हुए, वो काफ़ी बढ़ते ही जा रहे थे और बढ़े भी। चुनावों के आसपास कहीं कहीं कभी कभी कम हुए थे। तब कहा गया कि सरकार राजस्व जमा कर रही है, पिछली सरकार का कुछ घाटा भर रही है, हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है और आने वाले समय के लिए तैयार कर रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या आपने कभी वो हिसाब अलग से देखा कि पेट्रोल डीजल से सरकार इतना कमा करके इतना पैसा यहाँ पर रखी हुई है? देखिए रवीश, मोटे तौर पे पिछले जब से सरकार आई है इन्होंने जो एक पेट्रोल के दाम एकदम गिरे, जब 115 जो अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के दाम $115 से $40 तक नीचे गए थे, उसका पूरा इनको फ़ायदा हुआ और उस दौरान इन्होंने टैक्स का उन्होंने कम नहीं किया और वो कंज्यूमर को दिया नहीं और वो सारा इनको इनकी आमदनी के तौर पे सरकार, वो राज्य सरकार और सेंटर दोनों का मिला के, तो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों को मिला के करीब 10 लाख करोड़ का फ़ायदा हुआ है ये 4 साल मिला के अगर आप देखें। तो अब दूसरा सवाल ये उठता है कि अब ये 8 से 10 लाख करोड़ जो इनको फ़ायदा हुआ है, जो एक्स्ट्रा इन्होंने जो उपभोक्ताओं को जाना था, जो इन्होंने कहा कि हम इससे एक नया इंडिया बनाएंगे, जनता ने अपना पैसा सरकार के यहाँ जमा कर दिया 10 लाख करोड़ आपने क्या बनाया उसका कोई आप प्रमाण दें तो कहते हैं कि ठीक है सड़कें बनाई, ये वो बनाई, वो तो सड़कें तो पहले भी डबल टैक्सेशन हुआ ना, आप इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स भी दे रहे हैं और पेट्रोल डीजल के दाम जो बाजार में कम है उसका आप ज्यादा दे रहे हैं और कि आप शायद कुछ डेवलपमेंट का काम करेंगे। 10 लाख करोड़। आपके सामने एक बात मैं रखना चाहूंगा, दुनिया में कहीं पे भी कॉस्ट जो है पेट्रोल या डीजल का जो कॉस्ट जो लागत है, लागत के ऊपर 100% के टैक्स दुनिया में कहीं पे नहीं है। और ये कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं मेरे को आज, इसका जो पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है मुझे आज तक समझ नहीं आया, क्योंकि आप बड़े बड़े एसयूवी जो अमीर आदमी जो गाड़ी चलाते हैं उस पर भी आप कोई 28% टैक्स होता तो वो कहते नहीं आप 18 का कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 28% जीएसटी के तहत मगर इस पे 100% कैसे लग रहा है, जबकि ये किसान भी आपके टीवी में मैंने देखा मोटरसाइकिल बेचारे चला रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। टैक्सी, इस देश में इतने लोग टैक्सी चलाते हैं, उबर वाले सेल्फ जो एम्प्लॉयड हैं उनको सब इतना ज़्यादा दाम देना पड़ रहा है। मगर मेरे को अभी तक मैं बिल्कुल अचंभा हूँ कि ये सरकार मोदी जी जिस तरह डिमोनेटाइजेशन में उन्होंने कहा कि लोग पेन सहने को तैयार है एक नया इंडिया के लिए, मुझे कहीं लगता है कि ये सोच के चल रहे हैं कि शायद ये पेन भी सहने को तैयार है, इसलिए इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा सरकार का। वो ये एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि हम एक नया इंडिया बना रहे हैं और बड़े बड़ी जो चकाचौंध जो सड़कें, ये ब्रिजेस और जो भी रेलवे, जिसका अभी तक हम पूरी तरह प्रमाण नहीं देख रहा, मगर कॉन्फिडेंस के साथ चल रहे हैं ये लोग। अब कब तक ये कॉन्फिडेंस अब लोगों के बीच कब तक ये बरकरार रहेगा, ये पर इसका असर क्या हो रहा है? क्या जैसे अभी असर ये है कि लोगों की जो जैसे वो आपके जो
एक जो पेट्रोल ले रहे थे उन्होंने कहा कि भाई अब हमारी इनकम सैलरी नहीं बढ़ रही है, तेल के दाम बढ़े तो उनकी जो रियल फिर भी इनकम लोग दे रहे हैं ना, उतनी नाराजगी नहीं है जितनी पहले दिखती थी। कई लोगों को ट्विटर पे देख रहे हैं कि पहले जैसा हंगामा नहीं हो रहा है, तो इतनी नाराजगी नहीं है। मेरे ख्याल सबड्यूड जिसे कहते हैं कि अंदर गुस्सा है, और लोग ये देख रहे हैं कि कब तक ये चलता है। अब हो सकता है कि सरकार को एक चांस दे रहे हैं कि देखिए ये राजीव कुमार है जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है, इनका एक कोट देखा बिजनेस स्टैंडर्ड में। उनका कहना है कि मजबूत रुपया कुछ भी नहीं होता है, हाँ, और हमें इस मानसिकता से खुद को अलग कर लेना चाहिए कि रुपये की कमजोरी से बहुत कुछ हो जाता है। ये नई सोच कहाँ से आ गई? ये बिल्कुल रवीश, ये बात तो उन्हें प्रधानमंत्री को जाके बतानी चाहिए थी, जो 2013 में कहा करते थे कि रुपया अगर कमजोर है तो देश के स्वाभिमान उससे आहत होता है। कोई अर्थशास्त्री इस बात से सहमत नहीं होंगे। मैं तो हैरान रह गया कि पीछे जो वित्त मंत्रालय के जो फाइनेंस सेक्रेटरी जो आपने नाम जिनका लिया, सुभाष गर्ग, उनका एक स्टेटमेंट आया, बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया कि हम अगर रुपए का दाम अगर डॉलर 80 रुपये भी चले जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर दूसरे देशों के भी तो जीडीपी बढ़ रही है तो क्या इस वजह से? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो उनका ये कहना था कि और देशों की जो की करेंसी अगर इतनी गिरती है जितना हमारा गिर रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये कैसे कह रहे हैं? क्योंकि अगर आप 80 रुपये कल चीन का करेंसी अगर 15% गिरता है तो आप कह रहे हैं कि हमारा भी 15% गिर जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हमारा अगर 80 रुपये तक जाता है तो उससे क्या होगा? और आयात करते हैं तो और तेल के दाम बढ़ेंगे। अभी तो तेल के दाम एक तो कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो यहाँ दाम बढ़ता है। अगर रुपया अगर कमज़ोर होता है डॉलर के प्रति तो उतना ही और भी बढ़ेगा। और ये किस कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि अब रुपये की मजबूती का कोई मतलब हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में इसका कोई वैल्यू नहीं है। ये एक नया नैरेटिव एक बिजनेस हाउसेस ने शुरू किया है कि थोड़ा अगर वीक रुपया होगा तो जो निर्यात करते हैं उनको जो $10 का जो बेचते हैं उसके लिए ज़्यादा रुपया मिलेगा। तो एक बड़ा परवर्स सा लॉजिक चल रहा है। तो ये बात सही है कि अगर थोड़ा सा अगर धीरे धीरे अगर होता है रुपया अगर वीक होता है जो मैक्रो इकोनॉमिक डायनामिक्स के प्रति के मुताबिक वो तो चलता है, मगर आप एकदम से आप कह रहे हो कि 15%, 20% भी अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पता नहीं कहाँ से आ रहा है और ये किस तरह ये बीजेपी सरकार जो कि एक मजबूत रुपये को एक बड़ा अपना एक मस्कुलर इकोनॉमिक पॉलिसी मानती थी, उससे भी सहमत हो रही है जो राजीव कुमार जो कह रहे हैं। और दूसरी बात रवीश, मैं ये कहूँगा कि जो अगर आपका जीडीपी, अगर आप ये कह रहे हो कि हमारी जीडीपी चाइना के प्रति बेटर है और देशों के प्रति बेटर है, तो उससे तो रुपया मजबूत होना चाहिए। वीक क्यों हो रहा है इसका भी इनके पास कोई जवाब नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया वेणु साहब। कई सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। ये सवाल भी अजीब सा सवाल अब होने लगा है, लग रहा है कि कोई जवाब दे नहीं रहा और आप पूछे ही जा रहे हैं, तो आपका सवाल ही बेमतलब हो जा रहा है।